फेब शुरू हो गया, बहुत ही प्यारा महीना होता है, बहुत ही प्यार भरा, मतलब अब वैलेंटाइंस वीक आ जाएगा, ठीक है। सेकेंडली मुझे इसलिए भी पसंद है, एक तो वैलेंटाइंस वीक आ जाता है, बहुत ही प्यारी प्यारी स्वीट्स बनती हैं। सेकेंडली मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि स्ट्रॉबेरीज इस टाइम पे ना सबसे बेस्ट आती हैं, सबसे जूसी आती हैं। तो स्ट्रॉबेरी से तो बना ही रहे हैं, बाकी वैलेंटाइंस वीक पे यार हमारे जैसे सिंगल लोग अपनी किस्मत पे रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, बट हम रोएंगे नहीं, हम बनाएंगे बहुत ही प्यारी सी डेजर्ट, दैट इज स्ट्रॉबेरी क्रम्बल। तो शुरू करते हैं इंट्रो के बाद, बट इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आपके नोटिफिकेशन सेंटर में आती रहे। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम यहाँ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज़ फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। तो स्ट्रॉबेरी को 1/4 करके एक बाउल में निकालते रहेंगे। सारी स्ट्रॉबेरीज काट लेते हैं, मैं दिखा देता हूँ कैसे काटनी है और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई मैं आपको बताऊंगा। स्ट्रॉबेरी आप चॉप जस्ट स्लाइस भी कर सकते हैं, बट आपने चॉप जस्ट स्लाइस मोटा मोटा करना है। स्ट्रॉबेरीज काटने के बाद इनके अंदर डालेंगे ब्राउन शुगर और ब्राउन शुगर से मैरिनेट करके रख देंगे ताकि अपना पानी छोड़ने लग जाए, जूसेस छोड़ने लग जाए और अच्छी गुई हो जाए। साथ ही थोड़ा कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा लेमन का जूस। अगर आपके पास लेमन नहीं है आप विनेगर भी डाल सकते हैं। बेसिकली थोड़ी एसिडिटी डालनी है ताकि ये जो शुगर है पकने के बाद क्रिस्टलाइज ना हो। ये सब डालने के बाद एक मिक्स। अब ये स्ट्रॉबेरीज मैरिनेट हो गई हैं। अब हम एक बड़ा बाउल लेंगे और उसके अंदर क्रम्बल का जो डो सा होता है ना वो बनाएंगे। तो उसके लिए बड़ा बाउल ले लिया है और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, बस आपको थोड़ी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब एक तो रेशियो ध्यान रखना है, 1:1:1:1 का, दैट इज 1 फ्लावर, मतलब 1 पार्ट फ्लावर, 1 पार्ट बटर, 1 पार्ट शुगर एंड 1 पार्ट आमंड फ्लावर। मतलब आमंड फ्लावर मिल जाए, नहीं तो आप आमंड्स को उनको क्रश करके पाउडर करके रख सकते हैं। तो पहले सारी चीज़ें ना डाल लेते हैं एक बाउल में और फिर बताता हूँ मैं आगे। 1 पार्ट फ्लावर, 1 पार्ट आमंड पाउडर और 1 पार्ट बटर। ये जो बटर है ये चिल्ड है और क्यूब्स में काटा है, मतलब पहले मैंने क्यूब्स में काटा, छोटे छोटे क्यूब्स में काटा, उसके बाद इसको कर दिया चिल, क्योंकि हमने ना एक्चुअली इसका ग्लूटेन डेवलप नहीं करना फ्लावर का, हमने इसको रखना है शॉर्ट क्रस्ट। और बटर चिल्ड रहेगा तो अंदर जाके जो मेल्ट होगा और क्रम्बली सा टेक्सचर देगा, मैं कह रहा हूँ मेरा इश्क। अब जो एक एक पार्ट लिया है, मतलब मैं अपनी वो बता देता हूँ मेजरमेंट स्पेसिफिकेशंस। मैंने 100 ग्राम्स लिए, 100 ग्राम्स मैदा, 100 ग्राम्स आमंड फ्लावर, 100 ग्राम्स बटर, 100 ग्राम्स शुगर। अब आप इसके लिए एक विस्क यूज़ कर सकते हैं, हाथ से कर सकते हैं। इसको ब्रेड क्रम्स वाले टेक्सचर में लेके आना है, मैदे और बटर को एक साथ रब करना है, हाथों से भी कर सकते हैं। बाकी एक मैशर आता है जो बेकरी मैशर होता है, उससे भी कर सकते हैं। मैं हाथों से ही कर लूँगा, विस्क भी वापसी रख देता हूँ मैं। अब जो आप चीज़ करना चाह रहे हैं, बेसिकली बटर को मैदे के साथ रब करना चाह रहे हैं। इसको ज़्यादा जोर की नहीं करना, हल्के हल्के हाथों से करना है ताकि बटर मैदे में मिक्स भी हो जाए और मैदे का ग्लूटेन डेवलप ना हो। अगर आप ज़्यादा जोर की करेंगे ना तो वो गूंदने लग जाएगा और ग्लूटेन डेवलप होने लग जाएगा। अगर आपके पास आमंड्स नहीं है तो आप 100 ग्राम की जगह 180 ग्राम मैदा ले सकते हैं। मैं आपको हर चीज़ बहुत आराम से बता रहा हूँ, आप कोई बहाना नहीं चाहिए कि यार बादाम नहीं है हम कैसे बनाएं, स्ट्रॉबेरीज़ नहीं है, स्ट्रॉबेरी इस टाइम मिल रही हैं, आप जाके लेके आओ और बनाओ। बहाना नहीं चाहिए मुझे, नॉर्मल रेसिपी है, नॉर्मल हर चीज़ मिल जाती है। यार एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, मैं अपने सारे जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं उनके स्पॉन्सर तो बता देता हूँ, बट जिनको आज क्रेडिट देना चाहिए था वो तो मैंने अभी तक दिया ही नहीं। ये जो रेसिपी है इसका क्रेडिट जाता है मिस जसलीन कौर ओबरॉय। ये एक्चुअली लुधियाना में रहते हैं, लुधियाना बेस्ड बेकर हैं और बहुत ही प्यारे केक्स बनाती हैं। इनका एक कैरेट केक है,
मैंने बहुत बारी रेसिपी मांगी है, इन्होंने दी नहीं है। इन्होंने बोला कि एक रेसिपी दूसरी देती हूँ, वो बना लो। तो इनका ये स्ट्रॉबेरी क्रम्बल भी मैंने टेस्ट करा है, बहुत प्यारा है। इन्होंने इसकी रेसिपी दी, मैं सोचा बना के देखते हैं और आपको सिखाते भी हैं। तो ये बेसिकली इनका एक इंस्टा पेज भी है, फेसबुक पेज भी है, लिंक नीचे आ जाएगा। सिनेमन कोको के नाम से पेज है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डू फॉलो हर, बहुत ही प्यारी प्यारी रेसिपीज़ बनाती हैं। और अगर आप लुधियाना बेस्ड व्यूअर्स हो तो इनके केक ऑर्डर भी कर सकते हो, नंबर इनके फेसबुक पेज पे मिल जाएगा। अब बेसिकली आपने इसको तब तक रब करना है जब तक ब्रेड क्रम्स वाला टेक्सचर आ नहीं जाता। अब जैसे ये टेक्सचर है ना, तो अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल लेते हैं। मिल्क पाउडर लगभग जैसे 100 ग्राम मैंने हर चीज़ ली है, इसमें जाएगी 30 से 35 ग्राम मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर के बाद पिंच ऑफ सॉल्ट, 100 ग्राम शुगर और वेनिला एसेंस। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी एसेंस है तो आप वो डाल सकते हैं, बट वेनिला एसेंस का जवाब ही नहीं, ये बहुत प्यारा टेस्ट देता है। अब इसको मिक्स करके एक डो टाइप बना लेंगे। इसको गूंदना नहीं है, हल्का सा बस जब जुड़ जाए ना सारी चीज़ें तब छोड़ देना है, इसको गूंदना नहीं है। अब बेसिकली हमने इसमें कुछ मॉइस्चर नहीं डाला। अगर आप मिल्क पाउडर अवॉइड करना चाहते हैं तो आप 2 टेबलस्पून दूध डाल सकते हैं, 2 या 1, जिससे आपका ये जो मिक्सचर है वो जुड़ जाए। अब मिल्क पाउडर के साथ जब बटर और शुगर लगेगी और वेनिला एसेंस लगेगा, तब मिल्क पाउडर ना अपना मॉइस्चर रिलीज़ करने लग जाएगा। वही मॉइस्चर हमारे जो ये डो बन रहा है उसको बाइंडिंग देगा। तो हम वैसे जुड़ने भी लग गया, अगर आप देखें तो हम इसको जोड़ के फिर आपको आगे का दिखाते हैं। तो जी ये डो हमारा क्रम्बल का हो चुका है। इसको छोड़ेंगे 5 मिनट रेस्ट करने के लिए, तब तक हम अपनी बेकिंग ट्रे लाइन कर लेते हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा ऑयल, और आपको ऑयल के साथ चाहिए प्रोफेशनल चुल्लू, इससे फैला लेंगे ऑयल। अब जब तक वो रेस्ट कर रहा है, 4-5 मिनट रेस्ट कर रहा है, तब तक मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास सिरेमिक बेकिंग ट्रे नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप कोई और बेकिंग ट्रे ले सकते हैं। जैसे कि आप नॉर्मल जो एल्यूमिनियम वाले बेकिंग टिन आते हैं वो ले सकते हैं, या फिर आप कास्ट आयरन स्किलेट ले सकते हैं, उसमें बेक कर सकते हैं, बहुत प्यारा क्रस्ट आता है। बाकी मेरे पास ये जो सिरेमिक वाली बेकिंग ट्रे है तो मैं इसमें करूँगा। हमने ये डो का 2/3 तोड़ लिया है, इसको 5 मिनट रेस्ट भी करने दिया है। अब ये जो 2/3 पार्ट है ये हम अपनी बेकिंग ट्रे में एज अ बेस फैला लेंगे, दिखाता हूँ कैसे। अगर आप अपनी फिंगर्स से नहीं फैलाना चाह रहे इसको, तो आप इसको एक जो आपका मेजरिंग कप है उससे कर सकते हैं, फ्लैट कर सकते हैं, आप अपने चम्मच से फ्लैट कर सकते हैं, या फिर आप किसी ग्लास वगैरह से फ्लैट कर सकते हैं। उससे क्या होता है ना, एक इवन सा स्ट्रक्चर आ जाता है। अब फिंगर वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे हाथों से दबा के जो स्ट्रक्चर आता है वो भी बहुत प्यारा होता है। मतलब क्रम्बल क्या होता है यार, क्रम्बल को कोई डेफिनेट बेस तो है नहीं, कहीं बड़ा कहीं छोटा बेस, तो वो बहुत प्यारा टेक्सचर देता है। अब इस पे जो हमने मैरिनेटेड शुगर है, जो हमारी मैरिनेटेड स्ट्रॉबेरी है, वो लेयर करेंगे। अगर आप मैरिनेट नहीं करना चाह रहे हैं ना अपनी स्ट्रॉबेरीज को, तो कोई दिक्कत नहीं, मत कीजिए, ऐसे ही डालिए, मतलब शुगर में टॉस करके ऐसे ही डाल दीजिए। अगर आपके पास 5-10 मिनट है मैरिनेशन करने में, कोई हर्ज नहीं है। उससे क्या होगा ना, शुगर से आपका जो स्ट्रॉबेरी है पानी छोड़ने लग जाएगी, तो वो जो जूसेस है ना वो बहुत ही प्यारी सी ग्लेज बना लेंगे, और वो ग्लेज बहुत ही प्यारा सा एक ब्राउनिंग इफेक्ट भी देगी, और आपको एक बहुत जूसी सा गुई सा क्रम्बली टेक्सचर भी मिल जाएगा। ये जो मैरिनेशन करने के बाद जूसेस निकले हैं ये भी आप डाल दीजिए, और उसके बाद जो बाकी लेफ्ट ओवर क्रम्बल है वो ऊपर लेयर कर दीजिए। तो जो ऊपर क्रम्बल की लेयर डालनी है आपने, वो आपने डेफिनेट नहीं डालनी, कहीं भी थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। अब बेसिकली ये जो ऊपर का क्रम्बल है ये सिर्फ एक क्रस्ट देने के लिए है। आपका जो नीचे का स्ट्रॉबेरी है वो पकती रहेगी, नीचे का क्रम्बल पकता रहेगा, ये ऊपर एक क्रस्ट आ जाएगा बहुत प्यारा सा। तो अब ये जाएगा इनटू द ओवन एट 180 डिग्री सेल्सियस। इसका जो टाइम है थोड़ा वेरी कर सकता है, लगभग 35 to 40 मिनट्स के बीच में वेरी करेगा। जब ऊपर ब्राउनिंग क्रस्ट आ जाए, पूरा ब्राउन क्रस्ट आ जाए, तब निकाल लीजिए। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन टाइप, ठीक है, तब निकालना है। टाइम
लगा देना, टेम्परेचर लगा देना और उसके बाद देखते रहना थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो जी क्रम्बल हमारा बेक हो चुका है 180 डिग्री सेल्सियस पे। मेरे को लगे हैं लगभग 42 मिनट्स। अगर वैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम 45 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। और अगर आपके पास जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो उनको मैरिनेट करने के लिए ब्राउन शुगर नहीं है तो आप वाइट शुगर से भी मैरिनेट कर सकते हैं। जो सीन क्या है कि जो ब्राउन शुगर से वो कैरामलाइज्ड फ्लेवर आता है ना, वो अमेजिंग होता है क्रम्बल में। अब इसको करते हैं प्लेट और मिलते हैं प्लेटिंग के बाद। सर्व करेंगे वेनिला आइसक्रीम के साथ। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। मेरे से नहीं हो रहा वेट, मैं उठा के खाने लग रहा हूँ। आप जल्दी जल्दी रेसिपी ट्राई कीजिए। फोटो फेसबुक पेज पे, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। सत श्री अकाल। हैप्पी कुकिंग। मैं खा लेता हूँ जल्दी जल्दी।